नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। आज का टॉपिक है कि निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में जब ये फ़ंड शुरू हुआ था उस समय किसी ने 50,000 रुपये लगा के छोड़ दिया होता तो आज उसकी वैल्यू क्या होती, इसी को हम समझेंगे इस वीडियो में डिटेल में। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड के बारे में। ठीक है, ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। मिड कैप की कैटेगरी में ये टॉप के 5 फंड में ये शामिल है। जो अच्छे वाले 5 फंड हैं उसमें से एक ये भी है, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। मिड कैप कैटेगरी में जितने फंड हैं उन सभी में AUM वाइज यदि हम देखेंगे तो नंबर 4 पे इसका रैंक आता है। 24,796 करोड़ रुपए का इसका AUM साइज है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त AUM है। इतना ज़्यादा AUM यहाँ पे नहीं होता है, बहुत अच्छा AUM साइज है इसका। देखिए, इस फंड का जो जन्म है ना वो 8/10/1995 को हुआ था, मतलब कि आज से 29 साल पहले। ये बहुत पुराना फंड है फ्रेंड्स। पहले इसका नाम था रिलायंस ग्रोथ फंड, बाद में इसका नाम चेंज करके निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड कर दिया गया। इतने लंबे समय में अप्रोक्स 30 ईयर में सबसे अधिक CAGR मेंटेन करने वाला फंड है ये। इतना अधिक CAGR इतने लंबे समय में आज तक किसी फंड ने मेंटेन नहीं किया है। जब से इसका जन्म हुआ है इस फंड का, तब से लेके अभी तक ये 22.58% का CAGR मेंटेन कर रहा है मिड कैप कैटेगरी में, जबकि हम लोग स्मॉल कैप कैटेगरी में 20% का मैक्सिमम मान के चलते हैं, मैक्सिमम। और यहाँ 22.5% का CAGR ये मिड कैप कैटेगरी में है। देखिए, ओवरव्यू इस फंड को देखते हैं। बताया मैंने आपको मिड कैप कैटेगरी का फंड है ये। 5/10/1995 को लॉन्च हुआ था। इक्विटी में ये पैसा इन्वेस्ट करता है। एक्सपेंस रेशियो जो है इसका 1.65% है 31/3/2024 के हिसाब से। बट ये क्या है कि रेगुलर वाले प्लान में है। अगर डायरेक्ट वाला प्लान लेते हैं तो उसमें 1% और कम हो जाएगा, उसमें करीब करीब 0.5% का एक्सपेंस रेशियो रहता है। देखिए, सबसे मेन चीज़ इस फंड की आती है ना कि इसका करेंट NAV 3350 रुपये का इसका करेंट NAV है दोस्तों, जो कि अपने आप में एक मैटर करता है। इतना अधिक NAV वाला फंड आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा। 29 सालों से 29 साल पहले जो 10 रुपये की वैल्यू थी वो वैल्यू आज 3350 रुपये की हो गई। समझिए कि किसी ने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया होता, सोचिए उसके पास कितना पैसा होता आज। 22.5% का CAGR। जबकि जो निफ्टी मिड कैप का जो एवरेज है वो पिछले 25-30 सालों में 17.83% का रहा है, और ये 22.58% का है। उससे काफ़ी ऊपर है, ये लगभग 5% ऊपर है। बहुत मैटर करता है अपने आप में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक डाटा हम देखते हैं 10 साल और 20 साल पहले का डाटा देखते हैं कि आज से ठीक 20 साल पहले किसी ने 50,000 रुपये मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट किया होता तो क्या होता। तो नंबर 1 पे आएगा सुंदरम मिड कैप, जिसमें कि 50,000 रुपये किसी ने लगाया था 2004 में, तो उसके पास आज 21,37,000 रुपये है। निपॉन ग्रोथ फंड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 50 लाख का वैल्यू बनाया 20,17,000 रुपया। आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप 50 लाख का वैल्यू 14.5 लाख रुपया। फ्रैंकलिन इंडिया 50 लाख का 13,72,000। टोरस मिड कैप 50 लाख का 9,30,000। क्वांट मिड कैप 50 लाख का 6,02,000 रुपया। देखिए, फंड सारे अच्छे हैं, बट एक में देखिए क्वांट में क्या हो रहा है, 50 लाख का मात्र 6,02,000, और सुंदरम और निपॉन में क्या हो रहा है, 50 लाख का 20 लाख से ऊपर। कितना फ़र्क है ना, लगभग 3 गुना का फ़र्क है। ये मैटर करता है, ये चीज़ मेन होती है। फंड का चुनाव ऐसे कहते हैं कि आप किस वाले फंड में इन्वेस्ट करते हो। आप कहीं चले गए बैंक में, किसी एजेंट के पास, आपको दे दिया कुछ भी फंड, आपको लगा रही है तो म्यूचुअल फंड है, सब अच्छा होता है, बट नहीं, सारे के सारे फंड अच्छे नहीं होते हैं। उसमें भी आपको चुनाव करना होता है। हम देखते हैं आज से जब से ये शुरू हुआ था 29 साल पहले 50,000 किसी ने झोंका होता, और वो जो मैंने CAGR दिखाया 22.5% का, वही CAGR 29 सालों में 50,000 की वैल्यू बनती 1,83,29,000 रुपया। क्या आज से 30 साल पहले लिया गया आपका प्लॉट, वो फ्लैट, वो सोना, वो कोई भी चीज़, क्या आज इतने रुपए का है? क्या वो प्लॉट, वो फ्लैट, वो सोना क्या आपको फाइनेंशियल फ्रीडम आज दे सकता है? नहीं दे सकता है, कभी नहीं देगा। आपके पास सोना होगा 50,000 रुपये का उस समय का, हो सकता है कि 50,000 के 50 लाख हो गया होगा, बट क्या वो सोना अभी से लेकर के आपकी पूरी ज़िंदगी वो आपको खिला सकता है, पिला सकता है? नहीं खिला सकता है।
बट यहाँ पे यदि 1,83,00,000 रुपये होता आपके पास, तो यहाँ से आप ज़िंदगी भर बैठे बैठे खा सकते हो। आप क्या, आपके 2-3 पीढ़ी और खा लेंगे। SWP में यदि लगा दें 1,00,000 रुपये प्रति मंथ यहाँ से, तो खर्च भी नहीं कर पाओगे आप पैसा। इतना पैसा होता है 1,00,000 रुपये प्रति मंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ कमेंट्स की बात करते हैं अब। रिटायरमेंट के 5 साल बचे हैं, मैंने अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, मुझे अगले 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करना है और उसके बाद अगले 5 साल ग्रो करने के लिए छोड़ देना है, मुझे कौन सा फंड लेना चाहिए? मैं रिस्क ले सकता हूँ? क्या बैलेंस फंड सही रहेगा? पोर्टफोलियो कैसा बनाना पड़ेगा? देखिए, यदि आपके पास 5 साल इन्वेस्ट करने का समय है और फिर 5 साल छोड़ने का, मीन्स कि आपके पास 10 साल समय है, तो वैसे कंडीशन में आपको बैलेंस कैटेगरी का फ़ंड नहीं लेना चाहिए। बैलेंस वाले फंड में आप जाएंगे तो अधिक से अधिक आपको 14-15% का CAGR मेंटेन करेगा वो 10 साल में, उससे अधिक नहीं करेगा। बट वही आप मिड कैप स्मॉल कैप में आओगे तो 20 या 20 से ऊपर की पूरी संभावना बनी रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि SBI स्मॉल कैप में लमसम करने गए थे, नहीं हुआ, बैंक वाले बोल रहे हैं कि SIP करना होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैंने भी कई बार कहा है SBI का स्मॉल कैप, निप्पॉन का स्मॉल कैप, टाटा का स्मॉल कैप, इन सभी फंड्स में अभी लमसम बंद कर दिया गया है। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आती है फ्रेंड्स, कि ऐसे लोग जो यहाँ कमेंट करते हैं कि SBI के स्मॉल कैप में लमसम करने गए थे, अरे भाई वहाँ क्यों गए? जब आपको पता है वहाँ नहीं होता है, HDFC में कर लेते, क्वांट में कर लेते, बैंक ऑफ इंडिया में कर लेते, वहाँ क्यों गए थे? मैंने हमेशा बताया है कि SBI में, निप्पॉन में, टाटा में लमसम नहीं हो रहा है, वहाँ नहीं करना है, कहीं और कीजिए, क्या दिक्कत है? वार सिचुएशन अगर फिर से आ गया तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। कितनी बार आया कोविड, देखा सेंसेक्स ने, हमारे मार्केट ने, शेयर बाज़ार ने, म्यूचुअल फंड ने, क्या हुआ कोविड में? जो लोग डर गए वो नुकसान खाए, जो नहीं डरे आज करोड़पति बने हुए हैं। रशिया यूक्रेन हुआ, क्या हुआ? गाजा इजराइल हुआ, इजराइल और फिलिस्तीन जो लड़ रहे हैं अभी, ईरान और इजराइल, वो लड़े, क्या हो गया? जब जब इस ऐसा कुछ वार सिचुएशन आएगा तो निश्चिंत रहिए 2-4, 10 दिन, 15 दिन आपका पोर्टफोलियो गिरेगा, बट उसके बाद फिर उसी रफ्तार से वापस वहीं पे आएगा। डरना बिल्कुल भी नहीं है, मोगेम्बो चाल चलेगा, ये सब सारा का सारा चाल है, सारा मोगेम्बो का चाल चला हुआ है। मार्केट को गिराने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, ताकि आप डरें और आप अपना महंगा वाला सामान कम दाम में बेचें, और मोगेम्बो बैठा हुआ खरीदने के लिए, खरीदेगा वो, आप बेचिए और वो खरीदेगा कम दाम में। नेक्स्ट चलते हैं कमेंट की ओर। 5,000 रुपये की SIP करना है, मल्टी कैप में करूं या फ्लेक्सी कैप में अगले 20 सालों के लिए? भाई साहब, यदि आपके पास 20 साल का समय है, 5,000 के SIP करना है, तो ना मल्टी कैप में कीजिए ना फ्लेक्सी कैप में कीजिए। करना कहाँ है? 4 स्मॉल कैप, 1 मिड कैप, AUM वाइज ऊपर से 4 ले लीजिए, 10-15 साल पीछे का रिकॉर्ड देख करके। क्वांट का स्मॉल कैप, निप्पॉन का स्मॉल कैप, SBI का स्मॉल कैप, HDFC का स्मॉल कैप, ये चारों, और एक ले लीजिए निप्पॉन का ग्रोथ फंड, मिड कैप कैटेगरी वाला, सबसे बेहतरीन पोर्टफोलियो बनेगा। सर मेरा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप मिड कैप मिला के आज 11 लाख का हो चुका है, और मंथली SIP 15,000 रुपये स्मॉल कैप मिड कैप में आज भी जा रहा है। 2 करोड़ का टारगेट है, क्या 10 साल में पूरा हो जाएगा? देखिए दोस्त, ये बात कोई नहीं बोल सकता है कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यदि कोई बोलता है तो वो आपको बहला रहा है, वो आपको फुसला रहा है, कोई नहीं बोल सकता है। मैं क्या, कोई भी नहीं, क्योंकि पिछला जो CAGR मेंटेन किया है ज़रूरी नहीं है कि वही करे, उससे कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, बट आज तक कम तो नहीं हुआ है, अधिक ही हुआ है। लेकिन फिर भी कोई भी आदमी गारंटी लेकर नहीं बोल सकता है, मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, बट मैं यही बोलता हूँ कि आप कंटिन्यू बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए। समय बीतता जाएगा, कारवां आगे बढ़ता जाएगा, एक दिन आपके पास जब 2 करोड़ रुपया हो जाएगा, आप वहाँ से फिर डेवलप करने लगिएगा। हाँ, इस बीच में मोगेम्बो अपना चाल चलेगा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपना सब गेम खेलेंगे, बट आपको डरना नहीं है। डर गए तो आपका पोर्टफोलियो कभी भी 2 करोड़ का नहीं बनेगा। आप कंटिन्यू बने रहिए, ज़रूर 2 करोड़ बनेगा, बहुत अच्छा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, श्योर बनेगा, बट कितने समय में एग्जैक्ट बनेगा वो कहना मुश्किल है, 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है। हेलो सर, कुछ लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड NAV रियल नहीं दिखाया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा, दिखाया ना मैंने आपको कि 10 रुपये NAV से शुरू होता है कोई भी फंड, उसकी आज रेट क्या है? 3,350 रुपये। 10 रुपये वाला का सामान का वैल्यू 3,350 रुपये आज हो चुका है, तो कैसे आप कहते हो कि आप NAV रियल नहीं दिखाया जाता है? ये सब वही लोग कहते हैं जिनको इन्वेस्ट तो करना नहीं है, दूसरों को इन्वेस्ट करने से रोकते हैं या डराते हैं।
आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, इन सबों के बारे में सोचना ही नहीं है। आप SIP कंटिन्यू करते रहिए, जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा स्मॉल कैप मिड कैप में। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड SIP के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।